तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इसमें पहले दिन से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार एक जोखिम भरा क्षेत्र है। And the spirit of the answer of the Honorable MOS is well taken. क्रिप्टो करेंसी बिल की तैयारी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीतारमण ने कहा है कि आज राज्यसभा में उन्होंने बोलते हुए कहा कि सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल पेश करने जा रही है और वित्त मंत्री ने संसद में यह बताया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन पर विस्तार में चर्चा होगी। साथ ही दरअसल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने ये कहा कि ये जोखिम वाला क्षेत्र है और पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इसके विज्ञापन को बैन करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। आरबीआई और सेबी के जरिए जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए गए हैं। वहीं वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार जल्द ही बिल पेश करेगी। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो शुरू हुई थी $1 से, आज उसका मूल्य $7,000 है। एक अनुमान लगाया गया है कि देश में करोड़ों लोगों ने इसमें निवेश किया है और लाखों करोड़ों रुपए उसमें लगाए गए हैं। सवाल में पूछा गया था कि क्या भारत सरकार उन लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि ये अभी सुरक्षित नहीं है, ऐसा पैसा लगा रहे हैं कि जो आगे उनका नुकसान उससे हो सकता है। तो ये ऐसे सवाल वित्त मंत्री से किए गए थे जिस पर बखूबी जवाब उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार जो है सख्त नजर आ रही है। तो क्रिप्टो करेंसी बिल की तैयारी में है अब सरकार और इसको लेकर सतर्क नजर आ रही है। और ये इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से अनियमित तौर पर निवेशकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था, उसको बचाने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। When large sums of money are transferred from one account to another, complying with the global requirement where the financial action on terror funding happens. So according to them, every account will have to be kept tag of when there is huge money is being transferred for sensitive person's account from that account to this point. That is one separate answer, sir, which partly addresses GVL Narasimha Rao's concern, member GVL Narasimha Rao. But as regards the question of as to why loan giving for sensitive customers, whether they are police officials or anything else, I don't think there is a officially. तो सरकार पूरी तरह से सख्त है और एक फ्रेमवर्क बनाने की बात भी कही जा रही है। इसी के साथ